नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। तो नया अपडेट आप सभी के लिए आया है। केंद्र की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें सभी को मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है। उसमें साफ-साफ कहा गया है कि अकुशल, कुशल, अर्धकुशल सभी को सैलरी बढ़ा दी जाए। मगर उनको लेकर बहुत सारे वीडियो आए हैं। सिर्फ केंद्र में लागू होकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको हर राज्य तक पहुंचाने के लिए सीएम की सभी प्रदेश के सीएम के बैठक के लिए बैठक बुलाई गई। उस निर्णय पर लिया गया यह सिर्फ केंद्र तक नहीं है रहेगा, ये पूरे राज्य पर ये लागू होंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी हैं या किसी विभाग से, यह वीडियो आज का जो आपके लिए बहुत ही सारी जानकारी होने वाली है, क्योंकि कई विभाग का केंद्र की तरफ से आदेश जारी किया गया है जो कि विभाग से छूट गए हैं। उनकी अभी 4 सत्र में मीटिंग होनी बाकी है। एक-एक सीएम ने सारी चीज़ों को स्कैन किया गया है और बात की जाएगी कहाँ पे कौन सा विभाग को कितना लाभ मिलता है। सारी चीज़ों को अपने आगे लाइव दिखाऊंगा। वहाँ से क्या डिसीजन लिया जा रहा है। आप लोग सैलरी को लेकर, मानदेय को लेकर जिसके मन में कोई भी सवाल है वो कमेंट कर सकते हैं और ये लाभ उन सभी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी को मिलने वाले हैं। सारी चीज़ों को मैं पूरी विस्तार से दिखाऊंगा। हमारा जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनके द्वारा जो बोला गया है, किसका नाम लिया गया है, क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। आप सभी जानते होंगे कि नियमावली 2024 को लागू करना था और 15 अक्टूबर को होनी थी। वह बैठक हुई, क्या कहा गया, क्या हुई बैठक में, डिसीजन क्या लिया गया, क्या बातें कही गई, सारी चीज़ों को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा क्या-क्या कहा गया है, साथ ही और बड़े डिसीजन उसमें लेने की बात कही गई है। वह चीज़ भी बताऊँगा। आप लोगों को पता है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी जितने भी विभाग में, उनको लेकर, मानदेय को लेकर सरकार शासन प्रशासन की बैठक की है और सभी को मानदेय को लेकर बात कही गई है। सभी के विकास को लेकर भी बात कही गई है। उसमें जो भी समस्या है आप लोगों को हो रही है या भी कार्य आप लोगों के ही लिए किया जा रहा है, सभी को लेकर सराहनीय है और आप लोग को लेकर सरकार बड़े फैसले ले रहे हैं। साथ ही आप केंद्र तक होने वाली बातें नहीं, जो कि सरकार ने निर्णय लिया है वह केंद्र तक नहीं रहेगी, पूरे राज्य में यह लागू किया जाएगा। जो हमारे सभी विभाग के लोग हैं, जितने भी संविदा कर्मी और कर्मी हैं, सभी को ये लाभ मिलने वाला है। सभी को प्रदेश में ये लाभ दिया जाएगा। इस कैबिनेट के पहले ही कई सीएम जो बैठक बताए हैं, उसमें सभी विभाग को जो जायजा लिया, क्योंकि वहाँ पे जाकर उन्होंने बताना पड़ा कि हमारे यहाँ इनका मानदेय इतनी कम सैलरी में दिया जा रहा है, ये कितने घंटे कार्य करते हैं, यहाँ पे पूरा कार्यकर्ता है, ये विभाग मांग कर रही है। इस विभाग का मानदेय इतना कम क्यों है? सभी विभाग के लोगों को अपनी जानकारी सीएम को एकत्रित करवाई कि और शिक्षक से लेकर कई बार इंक्वायरी भी की गई, जिसका कितना मानदेय हो रहा है, किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इसको लेकर भी बातें कही गई है। साथ ही 10 साल जिसका कार्य प्रणाली कंप्लीट हो गई है, जिसको लेकर 10 साल कार्य करते हैं, उसको लेकर भी जायज़ा किया जाएगा। देखिए सारी चीज़ों को स्कैन की गई पहले और इसके बाद वहाँ पे जब बैठक हुई तो सभी ने आपस में दिखाया गया, अब भाई ये विभाग की दिक्कत हो रही है, इस विभाग में माँग आ रही है, इस विभाग में लगातार माँग आ रही है, इसको लेकर सारी चीज़ें पर बात की गई है। तो चलिए थोड़ा-सा दे वीडियो को क्लिप दिखाते हैं, पूरी संदेश को लाइव को आप दिखाते हैं। वहाँ पर वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो आज आपको लाइव वीडियो को दिखाते हैं। और सिविल डिफेंस नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती है। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं,
भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिससे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी है, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर है आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल और आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो डालें जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।